देखो भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसा है हियर। हाँ, क्वेश्चन पढ़ना। क्या नाम है आपका? चला क्वेश्चन पढ़ो। ये समय ना पैटर्न देख लो, इसी पैटर्न के सारे सम्स होंगे। बाहर होगा इनवर्स। क्या होगा बाहर? अंदर दो टर्म रहेंगे, जैसे एक साइन एक्स है और एक कॉस एक्स है। साइन एक्स के बाजू में कोई नंबर है, कॉस एक्स के बाजू में भी कोई नंबर है, नीचे एक डिनोमिनेटर है। ठीक है, चलो सुनो एवरीवन हियर। तो एवरीवन, सबसे पहले मैं साथ साथ में टेक्निक भी लिखते चलता हूँ एवरीवन कि क्या करेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहले इसमें क्या करोगे मालूम है एवरीवन? एस ओ डी, यानी सर सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या लिखा हमने भैया? हम डिनोमिनेटर को अलग कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 4/√41 इंटू एक्स प्लस 5/√41 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी ये है कि हम इसके बाद वाला टेक्निक है अजम्पशन। सर अजम्पशन यानी क्या सर? सुनो भाई एवरीवन हियर, हियर हियर हियर, कुछ भी लिखो मत, सब यहाँ ध्यान दो बोली। इसके बाद हम लोग करेंगे एजम्पशन। एजम्पशन आने हम लोग करेंगे भैया लेट। हमारे पास है ना यहाँ एक नंबर है, ध्यान से देखना। हमारे पास यहाँ एक नंबर है 4/√41 और हमारे पास यहाँ एक नंबर है 5/√41। और इन दोनों नंबर की एक खास बात है। क्या खास बात है सर? सुनो बताता हूँ एवरीवन हियर। इन दोनों नंबर की खास बात ये है कि अगर मैं इन दोनों नंबर को ये कर दूँ, क्या कर दूँ सर? स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दूँ। यानी अगर मैं कर दूँ 4/√41 का स्क्वायर प्लस 5/√41 का स्क्वायर, तो मुझे 1 मिलता है। सर 1 थोड़ी ना मिलेगा। चलो देखते सॉल्व करके 1 मिलता है क्या। एवरीवन हियर हियर, देखो चेक करता हूँ मैं 1 मिलता है क्या नहीं मिलता है। ठीक है, 4/41 का स्क्वायर क्या होगा? 16/41, एम आई राइट? प्लस यहाँ पे आएगा 25/41। आप इसको प्लस करोगे तो ये होगा 41/41, कैंसिल होके। मैंने यही कहा था ना। फिर ये सब चेक क्यों कर रही, लेकिन आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके 1 मिलता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनो। ट्रिग्नोमेट्री में एक ऐसा ही दिखने वाला फॉर्मूला है, एक ऐसा ही दिखने वाला फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है ऐसा दिखने वाला फॉर्मूला। मैं यहीं पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या फॉर्मूला भाई? और ये दो नंबर को मैं ये दोनों नंबर को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहा हूँ, तो भाई इससे अपने को एक हिंट मिला। क्या हिंट मिला सर? इससे एक हिंट मिलता है कि अगर हम चाहे तो इस नंबर को साइन या कॉस नाम दे सकते। अगर हम चाहे तो इन नंबर्स को साइन या कॉस नाम। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा सुनो सब लोग ध्यान। मैं दोनों को नाम दूंगा, इसको भी एक नाम दूंगा और इसको भी एक नाम दूंगा। पहली बार जब ये सम, ये इस टाइप वाला सम देख रहे हो, फर्स्ट सम, बी वेरी वेरी केयरफुल। ये पकड़ में आ गया, पूरे 10 के 10 सम पकड़ में आ जाएंगे, सबके कॉन्सेप्ट सेम ही। ठीक है भाई, तो कहानी ये है कि भाई सर इसको क्या नाम देंगे, इसको क्या नाम देंगे। तो सुनो भाई ध्यान से एवरीवन हियर, इस बंदे को 4/√41 को हम नाम देंगे कॉस, कुछ भी मान लो, थीटा ही नाम दे दी। और 5/√41 को नाम दे दी थीटा। ठीक है, इसको नाम दे दिए, उसको नाम दे दिए। और आपको पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मतलब अगर मैं इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूँ तो क्या मिलेगा? मतलब फॉर्मूला बराबर सेटिस्फाई हो जाएगा। ये होना चाहिए। ठीक है,
ओके, इसका मतलब ये है कि हमारा सम ऐसा बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 4/41 को क्या नाम दिए थे, कॉस थीटा, बाजू में कौन है भैया, साइन एक्स, प्लस फिर यहाँ पे कौन है, इसको क्या नाम दिए थे भाई, साइन थीटा इंटू कॉस। थोड़ा इसको अब यहाँ पे ना इस स्टेप में थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर देंगे। तो अगला टेक्निक है यहाँ पे, अरे ये सारे जो रेड में ना सब टेक्निक से हो रही है ना यार। तो भैया जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा सम बन जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, पहले हम लिखेंगे साइन एक्स, फिर हम लिखेंगे कॉस थीटा, फिर हम लिखेंगे कॉस एक्स, और फिर हम लिखेंगे, जरा है ना ये अंदर वाला पोर्शन है ना, अंदर वाला पोर्शन, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये अपने आप में कुछ है। अरे ये क्या है सर, भैया ये अपने आप में कुछ है, वो बाद में बताऊंगा क्या है, फिलहाल इतना रिवाइज कर लेते कि हमने क्या किया अभी तक। चलो सुनो भाई, रिवाइज करते अभी तक क्या क्या हुआ, फिर आगे बढ़ते। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पैटर्न देखो पहले, और अगर तुम मैच करोगे ना, सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के मिलेंगे। अब तो पूरे पूरे उस सेट में अगर 7 8 10 क्वेश्चन जो भी है ना, सबके पैटर्न यही मिलेंगे। बाहर देखो एक इन्वर्स होगा, अब इधर देखो, अभी बाहर क्या होगा, एक पॉइंट टू बी नोटेड है। अंदर ऐसे दो टर्म है, साइन कॉस या सेक कोसेक या टैन कॉट, ऐसे टर्म्स रहेंगे। बाजू में कुछ नंबर रहेगा, नीचे एक डिनोमिनेटर। सबसे पहला यही करना, क्या करना, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर। बोलो जोर से, डिनोमिनेटर अलग कर लो, 4/41 अलग, 141 अलग, 5/141 अलग, ठीक है, अलग। उसके बाद हमने क्या किया, यानी लेट, एजम्पशन यानी लेट। एक को नाम दे दिया कॉस थीटा, एक को नाम दिया साइन। सर हर बार ऐसे ही करना है कि नहीं, ये क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिपेंड करता है इस बंदे पे। ये बाहर कौन है, बोला ना, ये बंदा है ना, बाहर बैठे बैठे डिसाइड करता है अंदर क्या होगा। अभी मैंने इस समय तुमने नोटिस किया, जानबूझ के मैंने यहाँ कॉस डाला, यहाँ साइन डाला, उसका क्या फायदा होगा अभी पता चलेगा। लेकिन अगर बाहर साइन इनवर्स के बदले कुछ और होता ना, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस इनवर्स, तो मैं कुछ और करता। वो मैं आपको बताऊंगा क्या टेक्निक है, कब क्या करने का है, वो बात की बात है। फिलहाल हमने ये साइन और कॉस को चेक कर लिया। कैसे चेक किए, अगर इसको मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग करूँ, क्या करूँ भैया, स्क्वायरिंग एडिंग करके परफेक्टली आंसर क्या आएगा, 1। मतलब भैया सही किया हमने, इसको कॉस नाम दी, इसको साइन, ये उठा के हमने यहाँ डाल दिया। जैसे हमने उसको उठा के यहाँ डाले, ये मिला। ओके, मैंने थोड़ा सा अरेंज कर दिया, अरेंज करे तो ये मिला। फिर मैंने आपसे पूछा था भैया ये कोई खास बात है क्या, हाँ सर ये बड़ी खास बात है। क्या खास बात है सर इसमें, भैया इसमें खास बात ये है, एक पुराना फॉर्मूला अपने पास, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो इसको याद कर लो जल्दी से, जल्दी से, पूरी कहानी समझ में आएगी। पहला सम हमेशा मैं एकदम स्लो जाता हूँ, एवरीवन ईयर। चलो भाई, तो अगर आपने नोटिस किया तो आपको दिखेगा कि मान लो ये आपका ए है और ये आपका, वहाँ पे भी देख लेना बराबर ये ए है, बराबर ये ए कोने आपका एक्स, बी कोने आपका थीटा, ए कोने आपका एक्स, बी कोने आपका थीटा। फॉर्मूला कहता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। बोलो जोर से, बस तो भैया अगर यही बात पकड़ में आ गई ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर आएगा साइन एक्स प्लस थीटा। एंड सबसे अच्छी बात जिसकी इतनी देर से लिए अपन इंतजार कर रहे थे वो है साइन इनवर्स और साइन। अब सम एकदम इजी हो जाएगा कि अब सम में सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा सर, y इक्वल टू एक्स। यार आगे की कहानी, ठीक है, साइन इक्वल टू एक्स प्लस थीटा। वैसे अभी चाहो तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई का क्या आएगा, डी वाई बाय एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव,
थीटा हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव, यानी अल्टीमेट आंसर आया, खत्म। एक सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग एक काम करेंगे, जरा ध्यान से देखना। हमारा इसको हमने क्या नाम दिए थे, इसको हमने क्या नाम दिए थे? चलो मान लो भैया हमने इसको दे दिए नंबर, इसको नंबर दे दिए। जैसे मान लो इसको दे दिए नंबर 1, इसको दे दिए नंबर 2, ठीक है। और हम लोग करेंगे डिवाइडिंग 2 बाई 1, डिवाइडिंग 2 बाई 1, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ डिवाइडिंग 2 बाई 1, ओके, डिवाइडिंग 2 बाई 1, क्या मिलेगा? साइन थीटा, ओके। ये ज़रा इसका पिक निकाल लो ताकि अगले पेज पे जाओ तो आपको याद रहे। तो एवरीवन हियर बताओ मुझे, हाँ, तो साइन थीटा अपॉन, साइन की वैल्यू क्या थी? पाई अपॉन, और कॉस की वैल्यू क्या थी? अच्छी बात ये हो गई कि भैया √41, √41 कैंसल, तो हमको मिलेगा 5/4 इज इक्वल टू tan थीटा। देयरफॉर भैया हम थीटा में इंटरेस्टेड है, तो सर हम क्या करें? अगर आप थीटा में इंटरेस्टेड हो तो भैया एक काम करो, tan को यहाँ घुमा दो। जैसे ही tan को यहाँ घुमा दोगे तो हमको मिलेगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 5/4। तो ये मिल गई हमारे थीटा की वैल्यू, tan इनवर्स 5/4। ये हमने क्यों निकाला सर? क्योंकि एवरीवन अगर आप यहाँ देखो तो हमारा y इक्वल टू क्या था? x प्लस थीटा। y इक्वल टू क्या था? बोलो जोर से। हम लिखेंगे देयरफॉर y इक्वल टू x प्लस tan इनवर्स। तो ये वैसे अभी भी ये बंदा पहले भी कांस्टेंट था, अभी भी बस, लेकिन एवरीवन याद है ना कि हम लोग जब है ना स्कूल लाइफ में थे तो कभी कभी हम लोग करते थे सब्स्टिट्यूट। क्या करते थे? और एंड खेल खत्म होने के बाद, सब खत्म होते वक्त क्या करते थे? रीसब्स्टिट्यूट। हमने वही तो किया। हमने टीटा हमारे काम के लिए लिया था, याद है? शुरू में कहीं तो हमने टीटा लिया था, याद करो। ये देखो भैया ये हमने लिया था, अपना काम हो गया, वापस डाल दो टीटा की जो भी वैल्यू है। तो हमने टीटा की वैल्यू डाल दिया जो भी है, सही है। तो अब एवरीवन लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब जैसे ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा, बोलो, dy बाई dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, और यही कहानी, सही है। क्लियर एवरीवन हियर? तो ये आंसर तो मिल गया एवरीवन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या वैरायटी होगी मैं आपको पहले ही बता दूँ। क्वेश्चन में बाहर दो ही चीज़ें होंगी, सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। इस टेक्निक में क्वेश्चन में बाहर दो ही चीज़ें होंगी, या तो साइन इनवर्स होगा या तो कॉस इनवर्स होगा। अब आप क्वेश्चन में देखो, आपने, आप बोलोगे सर 5वें क्वेश्चन में तो कोसेक इनवर्स है, आपने कहा साइन इनवर्स, या तो यार एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस, जो हम में से कईयों के पास नहीं होती है। अरे कोसेक इनवर्स का मतलब क्या होता है? साइन का उल्टा। अगर कभी क्या दिया रहे कोसेक इनवर्स, क्या क्या दिया है? अंदर की चीज को उल्टा कर देना, बाहर क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। याद रखना ये बात को, ओके। तो भैया याद रखना, कभी अगर ऐसा रहा कि भैया बाहर आपने देखा और बाहर रहा, मैं तीसरे पेज पे अलग से बताता हूँ ये सारे कंसेप्ट, हाँ, ओके, स्पेशल चीज बता रहा हूँ, सुनो। तो मैंने कहा क्वेश्चन हमेशा ऐसी होगा, या तो बाहर साइन इनवर्स होगा, मान लो a/b, ऐसे लिख रहा हो खाली, या तो बाहर क्या होगा भैया? कभी आपको ऐसा दिखा सर बाहर है ना कोसेक इनवर्स है, तो आप एक काम कर लेना, इस a/b को कर देना b/a, अंदर बन जाएगा साइन इनवर्स जो कि आपको चाहिए। सर कभी कभी ऐसा भी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ओके। अच्छा कभी कभी क्या होगा मालूम है? बाहर होगा सेक इनवर्स। क्या होगा? सेक। फिर क्या करेंगे? अरे वही कहानी भाई, फिर से उल्टा कर देना, तो
तो ये बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स, मतलब घुमा फिरा के अगर आप देखो तो आपके पास सिर्फ दो ही वैरायटी है। कौन सी दो वैरायटी सर? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज, एवरीवन हियर, मैंने आपसे कहा था कि भाई इस क्वेश्चन में जानबूझ के हमने साइन वाले के बाजू को क्या नाम दिया था और कॉस वाले के बाजू को क्या नाम दिया था, ताकि बराबर एंड में ये फॉर्मूला फिट बैठे। मेरी एक बात सुनो, ये जो फॉर्मूला, पहले इसकी भी वैरायटी बता देता हूँ, इसमें दो ही वैरायटी है। ओके, अगर कभी ऐसा हुआ ना, यहाँ पे माइनस आए, प्लस तो था ही, कभी यहाँ पे क्या आ जाए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी क्या आएगा। ठीक है, अच्छा, कभी अगर बाहर कॉस इनवर्स आए, क्या है बाहर, तो भैया याद रखना, यहाँ साइन के बाजू वाले को हमने क्या नाम दिया था, कॉस के बाजू वाले को क्या नाम दिया था। तब जब बाहर बाहर अगर कभी बाहर क्या रहे तो साइन के बाजू वाले को साइन नाम देना, कॉस के बाजू वाले को कॉस। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी भी अगर बाहर रहे साइन इनवर्स, क्या रहे, तो याद रखना क्या करना, ऑपोजिट सब्स्टिट्यूशन। क्या करना, मतलब साइन के बाजू वाले को कॉस नाम देना, कॉस के बाजू वाले को, लेकिन अगर कभी बाहर तो क्या करना सर, सेम सब्स्टिट्यूशन, यानी साइन के बाजू वाले को साइन नाम देना, कॉस के बाजू वाले को कॉस। ठीक है, ओके, वो मैं एक सम को करके बताऊंगा अभी कि भाई ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक बात याद रखना, उसके बाद तो बाकी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ये हाई में हो तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना, नहीं तो सॉल्व कर देना। ठीक है, चलो अभी एक ऐसा सम लेते हैं वीरेन, जिसमें बाहर है ना कॉस इनवर्स होगा, बाहर क्या होगा, कॉस इनवर्स। चलो एक ऐसा सम लेते हैं, रेडी, ध्यान से देखना। हाँ, तो इस बार बाहर क्या है, बोलो ना। अभी पिछली बार जो सम किया था उसमें बाहर क्या था, इस बार बाहर क्या है। ठीक है, तो कहानी वही रहेगी। सबसे पहले क्या करने का, क्या बताया था मैंने, सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी y इक्वल टू, टेक्निक वही रहेगी, कॉस इनवर्स 3 अपॉन इंटू कॉस ई रेज टू एक्स प्लस 2 अपॉन इंटू साइन ई रेज टू एक्स। ठीक है, चलो भाई, अब इस बार क्योंकि बाहर कॉस इनवर्स है, मैंने कहा कॉस इनवर्स रहा तो क्या करना, सेम सब्स्टिट्यूशन। क्या करना, कॉस के बाजू वाले को कॉस नाम देना, साइन के बाजू वाले को क्या, नहीं इसलिए लिखूंगा मैं लेट, लेट के बदले ये वर्ड भी लिख सकते हो क्या, पुट। ओके, चलो 3/13 को नाम दे देंगे कॉस थीटा और 2/√13 को नाम दे देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों अभी पता चलेगा। ठीक है, डाल देते हैं इसको, y इक्वल टू, बाहर क्या है, कॉस इनवर्स, बोलो क्या लिखूं, कॉस थीटा इंटू कॉस ई रेज टू एक्स प्लस, बोलो साइन थीटा इंटू साइन ई रेज टू एक्स। इसके बाद क्या कहते हैं अरेंजमेंट। ओके, y इक्वल टू कॉस इनवर्स, पहले लिखूंगा कॉस ई रेज टू एक्स इंटू कॉस टी प्लस साइन ई रेज टू एक्स इंटू साइन। ठीक है, अरेंज किए। अब ये जो दिख रहा है ना आपको अंदर, भैया ये अपने आप में एक फॉर्मूला है। ओके, अब ये कौन सा फॉर्मूला है सर, तो सुनो भैया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। फॉर्मूला याद कर लो। चलो रेडी, एवरीवन ये नाउ। ठीक है, याद रखना इस फॉर्मूले में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। इसका उल्टा ये होता है कि अगर यहाँ कभी तो यहाँ पे, याद रखना इस बात। ठीक है, चलो एनी हाउ, अब ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है। ये देखो कहानी ये है, ये आपका ए, ये आपका कॉस ए प्लस क्या फॉर्मूला इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू
बाहर है कॉस इनवर्स, अंदर हो जाएगा कॉस ई रेस टू एक्स माइनस ये और ये। देखा एवरीवन, ये कैंसिल होना चाहिए। ये कैंसिल होने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, और ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए, इसीलिए हमने कॉस के बाजू में कॉस रखा था, क्योंकि फॉर्मूले में कॉस के बाजू में और साइन के बाजू में, कॉस के बाजू में साइन के बाजू में, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूट करते वक्त कॉस के बाजू में कॉस रखा था। जबकि पिछली बार उल्टा था, क्योंकि पिछली बार फॉर्मूला भी तो उल्टा था। पिछली बार का फॉर्मूला ऐसा था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी पिछली बार साइन के बाजू में और कॉस के बाजू में फर्क। ठीक है, चलो एवरीवन हियर। अब एवरीवन आपको मालूम है क्या बचा, सिर्फ आ जा y इक्वल टू टी रेस टू एक्स माइनस टीटा। अब टीटा की वैल्यू बना सकते हैं यहाँ से। ओके, चलो ये आपका मान लो 1 है, ये आपका 2 है। क्या करेंगे भैया, डिवाइडिंग 2/1, सही है। 2/1 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2/√13, नीचे 3/√13 इज इक्वल टू, ऊपर आएगा साइन टीटा, नीचे आएगा कॉस टीटा, √13 कैंसिल, यानी ये बचा 2/3 इक्वल टू tan टीटा। tan को यहाँ लेके आएंगे तो टीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2/√2/3। ये आपका टीटा है। इस टीटा की वैल्यू को हम उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे, बराबर। ओके, तो हमको मिलेगा y इक्वल टू ई रेस टू एक्स माइनस tan इनवर्स 2/3। तो बात की बात। अब हमको मालूम पड़ गया कि टीटा की वैल्यू क्या है, वहां डाल देंगे और हमको मिलेगा, बोलो बोलो क्या मिलेगा, y इक्वल टू, बोलो ना, y इक्वल टू ई रेस टू माइनस tan इनवर्स 2/3 की 3/2 है, 2/3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट देख लो भैया, क्या था 2/3 का 3/2 था। चलो रेडी, अब इसके बाद डिफरेंशिएट, तो भैया dy बाय ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव, ई रेस टू एक्स, और इसी के साथ कहानी हो गया। ठीक है एवरीवन, ओके। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी एवरीवन। बाहर साइन इनवर्स एक्स्ट्रा साइन इनवर्स रहा तो क्या करोगे बाहर, और मैंने कहा दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो बाहर या तो बाहर। कभी सर सेक इनवर्स को सेक इनवर्स आया तो मैंने कहा अंदर। ठीक है, दैट्स इट एवरीवन।